बाल चिकित्सालय जन भावना का प्रतीक है। बाल चिकित्सालय ये रतलाम की जनता की देन है। बाल चिकित्सालय के निर्माण के लिए मैंने 3 साल चप्पल नहीं पहनी और 1-1 रुपया इकट्ठा करके इसकी नींव डाली थी। माननीय अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो अर्जुन सिंह जी इसका भूमि पूजन करना है, उन्होंने जमीन दी और 5 लाख रुपए इसके निर्माण के लिए दिया। कहने का मतलब ये है कि पहले रचनात्मक कामों में सबका सहयोग मिलता था। रतलाम में मैं अकेला, मेरा योगदान नहीं है इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे भाई शिव कुमार जी का जो आज नहीं है, रामेश्वर जी, डॉक्टर देवी सिंह जी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबका सहयोग रहा। भाई चेतन जी का भी इसमें सहयोग रहा। ये एक जन भावना का प्रतीक है। हमने जब ये आह्वान किया कि 1 रुपया 1 ईंट लगाकर आप अपने बच्चों का भविष्य बचाएं, वो बीमार पड़ जाए तो उनका उपचार हो, ये जब आह्वान किया तो पहले चरण में हमने 1,07,000 रुपये इकट्ठे किए। कहने का मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कहने का मतलब ये है कि जब कोई जनता के लिए काम होता है और जन भावना जब उसमें खड़ी हो जाती है तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये बाल चिकित्सालय 90 में प्रारंभ हुआ, बहुत अच्छा चला और चल रहा था, पर अनायास से कुछ कारण ऐसे बने कि ये लगभग बंद सा हो गया था। पर अब पुनः ये प्रारंभ हुआ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि मैं इस जन भावना से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ही नहीं, रतलाम के सारे हम लोग जो भी हम काम करते हैं सब लोग जन भावना से जुड़े हुए हैं। और ऐसे जन भावना के अनुरूप काम, लोगों की सेवा के काम होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि अच्छे कामों में हम सब एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें। कोई भी लाए, कोई भी योजना बनाए, उसमें सबका सम्मान हो, सब मिलजुल कर उसका काम करें ताकि बहुत अच्छा काम बने। मैं पुनः प्रभारी मंत्री जी का, माननीय जिलाधीश जी का निश्चित रूप से एक ऐसा प्रकल्प जो जन भागीदारी से प्रारंभ हुआ हो, आज उसका कायाकल्प हुआ। जब हमारे जिलाधीश महोदय ने तीसरी लहर की चिंता आई तब ये निश्चित हुआ कि कम से कम 100 बेड बच्चों के लिए लगाया जाना चाहिए। तो NCH के अंदर 50 बेड लगे और जगह की कमी हो रही थी। तो बाल चिकित्सालय का चुनाव जिलाधीश ने करा, तब मैंने उनसे आग्रह करा था कि कार्य तो आपने जो योजना बनाई अच्छी है, पर हिम्मत जी का इससे बहुत जुड़ाव रहा है बाल चिकित्सालय से, तो आप उनसे भी इस बारे में एक बार चर्चा कर ले। जिलाधीश महोदय ने हिम्मत जी से चर्चा करी और उन्होंने सहर्ष यह जो कहा, यह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने यही कहा कि इसमें हमारी ओर पे आवश्यकता हो तो हम इसमें सहायता प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से शासन का अभी कोविड में सारे राशि उपलब्ध थी, ये सारे कार्य को एक अंजाम दिया गया और आज यह जो स्वरूप हमने देखा है अगले 15-20 सालों के लिए कम से कम बाल चिकित्सालय एक अपने स्वरूप के अंदर आ गया है। तत्काल तीसरी लहर की आशंका है, उसके लिए इसको अभी रिजर्व रखना है, परंतु इसके बाद इसका उचित उपयोग हो। और जिस तरीके से ऑक्सीजन बेड लगे हैं, ऑक्सीजन बेड के अलावा जिलाधीश महोदय ने जो बेडशीटें इसमें लगाई है, ये अपने आप में एक उदाहरण के रूप में है कि अगले भारत की भविष्य की कल्पना है और स्वास्थ्य की कल्पनाओं में किस तरीके के साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। पर आज जो सौगात आपको मिल रही है, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से जो इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं जिला प्रशासन को भी देना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब को भी देना चाहता हूँ, जो मैडम है SDM जो इस काम को देख रही हैं, क्योंकि उनकी दिन रात की मेहनत और लगन के बाद आज इसका जो आधुनिक स्वरूप हमारे सामने आया है वो निश्चित रूप से रतलाम नगर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में मैं देख रहा हूँ। एक बड़ी उपलब्धि है चिकित्सा के क्षेत्र में। रतलाम जिला प्रशासन को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां और जिलों में 15 वार्ड से लेके 25 बेड तक के हॉस्पिटल तैयार हुए, पर आज यहाँ लगभग 65 वार्ड का जो हॉस्पिटल जो ऑक्सीजन सपोर्टेड है, जिसपे हर बेड पे ऑक्सीजन का लाइन है, प्राइवेट वार्ड अलग से है, ICU वार्ड अलग से है। तो आप जहाँ बाकी जिलों में 15 से 25 बेड के हॉस्पिटल है, आपने 65 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार किया है,
इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि माननीय विधायक जी और हमारा स्थानीय जिला प्रशासन मिलकर के रतलाम नगर के लिए वो सब प्रयास करेंगे जिनकी हमको आवश्यकता होगी। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किस रूप में देखते हैं आप, इस पर क्या कहना चाहेंगे आज के सवाल? ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है रतलाम के लिए। रतलाम जिला और आसपास का जो क्षेत्र रतलाम से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जहां ये ऑक्सीजन सपोर्टेड चिकित्सालय बच्चों के लिए तैयार किया गया है। वहाँ अत्याधुनिक उपकरण भी हैं जांच के लिए, तो किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी परेशानी होती है तो तत्काल उसको डायग्नोसिस भी कर सकेंगे और उसका बेहतर उपचार भी उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए विधायक जी लंबे समय से प्रयासरत थे। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, तो इसमें रतलाम नगर का भी बड़ा योगदान है और एक बड़ी उपलब्धि है। मंत्री जी, अभी भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव साहब का बयान बड़ी चर्चा में है। उन्होंने ये कहा था कि जो भी मंत्री विधायक 15-15, 20-20 साल से 3-3 बार की 4-4 बार है, लेकिन वो अभी जो है संतुष्ट नहीं है और उनके नालायक खेती जैसी बात भी सामने आई। तो कितना आप इसको गलत तरीके से अर्थ लगाए गए हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो साउथ के हैं, तो कुछ गलत फहमी हुई है। वो हमेशा बहुत व्यक्तिगत सपोर्ट करते हैं पार्टी के पुराने लोग। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उसका गलत अर्थ। मतलब जब रतलाम में क्या कुछ स्वास्थ्य वगैरह खराब हो गया था? नहीं